बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 26 शाबान 1443 हिजरी है, 29 मार्च 2022 बरोज़ मंगल ट्यूसडे। दोस्तों, इस वक्त इंडिया से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आम लोगों के लिए, ख़ास तौर से जो लोग गल्फ़ में रहते हैं। आपका बैंक फ़ौरन आधार कार्ड से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो भी 31 मार्च डेडलाइन है। अगर आप लेट हो गए तो 10,000 रुपया फ़ाइन लगेगा। आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। यानी सबसे पहले आप आधार कार्ड, जो भी आपका आधार कार्ड है, उसके अंदर अपना रजिस्टर्ड कराए अपना मोबाइल नंबर। ज़ाहिर बात है, आप इंडिया में रहते हैं या सऊदीया में रहते हैं, जो भी है, तो आप अपना एक मोबाइल नंबर इंडिया का भी अपने साथ रखिए या अपने रिश्तेदारों को बोल के उनके पास रखवाइए परमानेंट। इस तरह आप अपना एक नंबर रख सकेंगे, बहुत ज़रूरी हो गया अब इंडिया के अंदर। वो नंबर आधार कार्ड के अंदर रजिस्टर्ड होने के बाद आपका आधार कार्ड पक्का हो गया। उसके बाद में ये आधार कार्ड आप जो है नंबर के साथ, ये मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में करे हैं, इसको आप अपने बैंक में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए। वहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर भी देना है और वो नंबर भी देना है जिसमें आधार कार्ड कनेक्टेड है। इस तरह आप जो है आधार कार्ड को अपने बैंक से कनेक्टेड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के द्वारा। और वहाँ पे जब कार्रवाई पक्की हो जाएगी तो आपका जो है बैंक आप ही के नाम रहेगा, वरना सब कुछ आपका ख़त्म हो सकता है। ये बहुत ख़तरनाक न्यूज़ है। मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग गल्फ़ में हैं, ख़ासतौर से सऊदी अरब में और इमारत में, उनको इस बात का पता ही नहीं है और ना ही ये न्यूज़ कोई चैनल चला रहा है। लेकिन 4 साल पहले ये न्यूज़ आई थी, उसके अंदर ये बताया गया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अनिवार्य नहीं है, यानी ऐसा करना नहीं है बोल के क़ानून लाया था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये क़ानून बना दिया है कि भाई जिस किसी का भी बैंक है उसको आधार से कनेक्टेड करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। और 30 तारीख तक डेट दे दी गई है। पहले ये डेट थी 26 तारीख की, अभी ये डेट बढ़ा दी गई है 30 तारीख की। 30 तारीख के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसीलिए आप सब लोगों से खुसूसी गुजारिश करता हूं, जो लोग ख़ास तौर से सऊदी अरब में या दुबई में हैं, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, भाई आप कैसा भी अपने रिश्तेदारों को बोल के अपना आधार कार्ड फ़ौरन ऑनलाइन अपने बैंक में रजिस्ट्रेशन करा लो ऑनलाइन। इस तरह आपका बैंक आपके नाम पे रहेगा और आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। हो सकता है आप इसमें देरी कर देंगे तो आगे जाने के बाद क्या होगा ये तो आगे का वक्त ही बताएगा, हम किस बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन जो ख़बर आई है, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है और मैंने भी बैंक वालों से और बैंक वालों के द्वारा जो चीज़ें आई हुई है वो मैं देखने के बाद आपके सामने रख रहा हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश कीजिए, जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम है। यकीनन ये चीज़ आई हुई है जो सबको ज़रूरी है करना। हो सकता है आगे जाने के बाद पासपोर्ट के लिए भी यही इंडिया का नंबर भी पूछेंगे, या हो सकता है आपको जो है पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड तब हो सकता है वैलिड हो ना हो, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं ना हो तो कैसा होगा। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द करा ले ताकि आने वाले वक्त में किसी किस्म की परेशानी को झेलना ना पड़े। बहरहाल हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबका आधार कार्ड सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करा दे, सबके नंबर सही कर दे और बैंक से भी कनेक्टेड कर दे। आमीन। आप लोगों को अगर कुछ कहना है, कुछ पूछना है, ज़रूर मुझे बताइएगा, फिर मैं मालूम करके आपके सामने रखूँगा। अब तक ये न्यूज़ कोई भी नहीं चला है, मैं आपके सामने चला रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई ये मैं आपके लिए चला रहा हूँ चैनल। मेरा चैनल दूसरे लोगों की तरह ये न्यूज़ को, वो न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाना नहीं है। मेरा चैनल सिर्फ उस न्यूज़ को, उस मुद्दे को आपके सामने रखना है जो आपसे कनेक्टेड है, आपसे। जी हाँ, ये वो न्यूज़ है, अभी तक किसी ने नहीं चलाया, हो सकता है आगे जाने के बाद चलाएंगा। आपके सामने रखा हूँ, अगर फिर भी आपके पास कुछ कहने के लिए है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, ट्विटर के ऊपर विल स्मिथ साहब की पूरी तस्वीर है, उन्हीं के बारे में डिस्कशन है, उनके ही रीट्वीट है, आप देख सकते हैं। ट्विटर के अकाउंट्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स है। आइए अब उस चीज़ को देखते हैं जो घटना घटी थी।
देखिए स्क्रीन के ऊपर विल स्मिथ साहब आते हैं और केस को थप्पड़ मार के जाते हैं। इसकी क्या वजह है दोस्तों? विल स्मिथ साहब बड़े मशहूर फिल्म एक्टर है हॉलीवुड के, और उन्होंने मोहम्मद अली किले के ऊपर भी फिल्म में हीरो का रोल अदा किया था। मोहम्मद अली किले साहब का रोल अदा किया था और वो फिल्म सुपर हिट हुई थी। और वैसे फिल्म के एक ज़बरदस्त लेजेंडरी एक्टर को बुला के ऑस्कर अवार्ड दिया गया। लेकिन ऑस्कर अवार्ड देने के लिए ज़ाहिर बात है फंक्शन में कुछ मस्खरों को भी बुलाया जाता है। उनका काम है लोगों को हंसाना, मस्खरापना करना। लेकिन इस बेवकूफ़ आदमी ने विल स्मिथ की बीवी, जो कि वो भी फिल्म एक्टर है, जिसको जो है किसी बीमारी की वजह से सर के बाल पूरे निकाल दिए गए हैं, और वहाँ पे सबके सामने भरे इज्तिमा के अंदर उसकी बीवी का मजाक उड़ाता है। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे और हंसी मजाक ही समझ रहे थे, और ये समझ रहे थे कि भाई ये भी एक स्क्रिप्ट है, लिखी गई है। लेकिन वो ये स्क्रिप्ट नहीं थी, और वो सब लोग ये समझ रहे थे कि भाई एक लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, हम मज़ा ले रहे हैं, एक अच्छी बातचीत चल रही। लेकिन विल स्मिथ साहब को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने आया सबके सामने उसको थप्पड़ मार दिया। इस्लाम भी कहता है कि भाई किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी का दिल मत तोड़ो। किसी का दिल तोड़ना ऐसा है जैसे काबे को गिरा देना। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर कोई भी आदमी किसी का मजाक उड़ाता है सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग हंस ले, कुछ लोग खुश हो जाए, और इस तरह किसी का मजाक करना, जलील करना, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में डालेगा। ये बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों। लोग किसी को खुश करने के लिए अपने रिश्तेदार, अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का उनका मजाक उड़ा देते। कभी उनकी जो है कम तालीमी का, कभी उनकी कम अक़ल का, कभी उनकी कम खूबसूरती का, कभी उनके कम दिमाग का, कभी उनके कम गरीबी का। ये सब चीज़ें ऐसे दोस्तों जो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन एक दिन मरने से पहले उनको ये सब चीज़ें भुगतना पड़ता है। अभी आदमी देखो दोस्तों, एक औरत का जो कि फिल्म एक्टर नहीं है और एक मजबूर है बेचारी, बीमारी के चलते सर के ऊपर बाल निकाल दिए, सबके सामने उसका मजाक उड़ाया, मजाक उड़ा के खुश हो रहा, सबको खुश कर रहा है। क्या ज़रूरत पड़ी? उसका दिमागी संतुलन मैं बोलूँगा कि भाई ठीक नहीं है, क्योंकि इसको खुद से सोचना चाहिए था कि भाई एक औरत जो बीमार है उसका कैसा मजाक उड़ाया जाता। कोई भी कौम में किसी को भी परमिशन नहीं देते, इस बेवकूफ़ ने कैसे मजाक उड़ाया। तो विल स्मिथ ने जो किया मेरे हिसाब से सही किया। आपको क्या लगता है कि इसने सही किया या गलत किया? अगर सही किया तो ज़ोरदार कमेंट कीजिए आप, ताकि मालूम हो जाए कि भाई आप भी हक़ के साथ है। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं मुफ्ती कादरी साहब है। ये साहब इंडिया से आए हुए हैदराबाद से, और इस वक्त मक्का में है, और इनकी नीयत है कि भाई पहाड़ी शरीफ के ऊपर मस्जिद बनाए ताकि गरीब लोगों को तालीम भी दे सके, नमाज़ पढ़ने के लिए सहूलत भी दे सके, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। अगर आप कुछ कार खैर का काम करना चाहते हैं, रमज़ान भी आ रहा है, तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। डायरेक्ट इनको कांटेक्ट करें, स्क्रीन के ऊपर इनके नंबर भी दिखाए जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि भाई किस कदर वो मेहनत करके बना रहे हैं। आप भी इनका साथ दें। याद रहे दोस्तों, अगर आपका एक पैसा भी, एक रियाल भी एक अच्छे काम में लगता है तो यकीनन वो काम आपको सवाब मिलेगा। एक ये मौका है दोस्तों, रमज़ान का महीना भी करीब है, कोशिश कीजिए प्लीज़, जो आपसे हो सकता है, आपके जानने वालों से हो सकता है, तो एक दूसरे को बात कीजिए और भाई साहब से कांटेक्ट कीजिएगा। वो नमाज़ लोग पढ़ेंगे, नमाज़ सीखेंगे और सीखे पढ़ेंगे, इस तरह आपको भी सवाब होगा। आइए मैं उनका वीडियो लगा रहा हूँ, उनकी ख़ुद की ज़बानी उनकी दरख्वास्त है। अगर आपको जिनकी मदद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मस्जिद हराम में खाने काबा के बिल्कुल सहन में मताफ़ में खड़ा हुआ हूँ, और इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि हैदराबाद हिंदुस्तान की सरज़मीन पर एक मस्जिद जो पहाड़ी शरीफ इलाके में गरीब बस्ती में मस्जिद तामीर हो रही है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी है। उस आबादी में मस्जिद का इंतज़ाम ज़रूरी है। उस मस्जिद में कई लोग नमाज़ पढ़ने के लिए 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर के फासले तक जाना पड़ता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तामीर हो रही है। आप तमाम अहले खैर हज़रात से गुजारिश है, अपने मरहूमीन के नाम से, मरहूम माँ बाप के इसाले सवाब की नीयत से या ज़ख़ीरा आखिरत समझकर इस मस्जिद की तामीर में दिल खोलकर ताउन फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। और जो हज़रात मस्जिद के लोकेशन पे आना चाहते हैं या देख के देना चाहते हैं या लोकेशन पर खड़े होकर अपने किसी मरहूम के नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं, एक बार तशरीफ़ लाइए। तमाम डिटेल्स, लोकेशन, एड्रेस आप हज़रात को स्क्रीन पर दिया जाएगा। आप हज़रात उसको मुशाहिदा करें और कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप हज़रात डायरेक्टली वहाँ पर हाजिर होकर मुशाहिदा करने के बाद भी ताउन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ा। आप भी ताउन कीजिए, अपने दोस्तों को, अहबाब को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है
कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ ये है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल कुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बगैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं। कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के दे के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या USA में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।